हेलो, नमस्ते, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और नई वीडियो लेकर। तो देखो वीडियो में क्या है और क्या कहानी है, आप पूरी वीडियो को देखना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। देखो कौन आया है मेहमान, चलो चल के देखते हैं। लो आ गया भाभी का घर। जल्दी से दरवाज़ा खटखटाओ, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप पड़ रही है। हाय 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 हाय, मेरा पूरा शरीर जल गया। अरे कौन बेल बजाए जा रहा है? आ रही हूँ। चैन से लोग आराम भी नहीं करने देते, पता नहीं अपने घर में नहीं रह सकते भरी गर्मी में। अरे भाभी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ आपकी चंपा। अरे नंदोई जी, ननद जी आप? हाँ हम। आप ये मेन गेट से क्यों नहीं आई हैं? आप ये कहाँ से आ रही हो? दीदी मैंने गेट पे इसलिए ताला लगाया है मैंने कि जब देखो कोई भी मुंह उठा के आ जाता है गर्मियों में परेशान करने के लिए, इसलिए ताला लगा दिया है कि जो भी देखेगा तो चला जाएगा, ये समझेगा कि कोई है ही नहीं है। मैं वो बगल वाले जो बगल में एक वो है ना दरवाजा, उसमें से आई हूँ। आइए आइए, आप खड़े क्यों हैं? चलो अंदर चलो। लगता है भाभी जी को हमारा आना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी, आइए आइए, बस गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, इसीलिए चेहरे के हाव भाव उड़े हुए हैं। चलिए अंदर चलिए। हाँ, इतना आलीशान घर। क्या हुआ दीदी जीजा जी, ऐसे मुंह खोल के क्यों देख रहे थे घर को? अरे भाभी, इतने सालों में आप लोगों ने तो ये घर कितना आलीशान बना दिया है, और कितना ठंडक है इस घर में। वाह वाह भाभी, आपकी तो ऐस है। दीदी ये तो भगवान का आशीर्वाद और प्यार है, जो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। सब ईश्वर की कृपा है, जो बेटा अच्छा जैसे पढ़ लिख गया और अच्छी नौकरी पे लग गया, अच्छा खासा कमाने लग गया। इतने सालों बाद हम गरीबी में रहने के बाद अब ये हमें खुशियाँ मिली हैं। आइए बैठिए दीदी और जीजा जी, बहू से बोलती हूँ कुछ ठंडा ला के दे दे। ठीक है भाभी जी, वैसे भी बहुत गला सूख गया है, और भाभी जी बहुत पूजा पाठ करती हैं, लगता है बहुत ईश्वर को मानती हैं। हाँ जीजा जी, अब क्या रखा है जीवन में, सब कुछ तो मिल गया, अब भगवान की भक्ति में ही ये जीवन गुजारना है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही है, पूछो मत कितनी पड़ रही है। ये गर्मियों ने तो कहर कर दिया है। अच्छा है कि हमारे घर में एसी है, सो हम चैन से रह रहे हैं। अब भगवान इतना करना कि कोई रिश्तेदार नहीं आए अब घर में। काम तो सारा कर लिया, अब आराम करती हूँ। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? ऐसा आपका मुंह क्यों बना हुआ है, क्या हुआ? अरे बहू क्या बताऊँ तुझे, आफत आ गई हमारे घर में। मेरे ननद और नंदोई आ गए हैं, अब चैन से बैठने भी नहीं देंगे। उनकी आ भगत में अब पूरी गर्मी गुजर जाएगी, पता नहीं कब जाएंगे। चल ठंडा दे दे उनको। हे भगवान, इसका मतलब है घर में मेहमान आ गए। आए, मैंने अभी दुआ मांगी थी भगवान से, किसी मेहमान या रिश्तेदार को मत भेजना। भगवान को क्या दुश्मनी थी मुझसे, तुरंत भेज दिए। अब उनकी आ भगत करनी पड़ेगी। क्या आफत आ गई माँ जी। अब बहू रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब आ गए हैं तो उनकी आ भगत करनी पड़ेगी। गांव के और हैं वो, अगर नहीं कुछ भी करा तो मुंह और बनाएंगे। चल कुछ ठंडा वंडा दे दे। अभी काम करके मैं आराम करने आई थी, कहाँ से आ गए ये लोग। चलो माँ जी। जीजा जी और दीदी माफ कर दिए, जरा देर हो गई। बहू के पास थी ना, वो आराम करने ही जा रही थी, तो मैंने बोला आप लोग आए हैं तो ठंडा लेने गई है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी यहाँ पर ठंडक पाके बहुत आराम है। भाभी ये इतना ठंडा घर कैसे है? जीजा जी एसी लगी है पूरे घर में, वही चल रही है, उससे ही पूरे घर में ठंडक है। अरे वाह भाभी, तुम्हारी तो निकल पड़ी है, ऐसी ऐसा तुम्हारी तो। आप भी बैठिए हमारे साथ। नमस्ते फूफा जी, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बहू, बुआ जी और फूफा जी को ठंडा दे जल्दी से, बहुत देर हो गई है आए हुए उन्हें, कितनी प्यास लग रही होगी। लीजिए बुआ जी, ठंडा पी लीजिए, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, ठंडे हो जाओगे आप ठंडा पियोगे तो। लीजिए फूफा जी, ठंडा पी लो। अरे बहुरिया, ये तो बहुत ठंडा है, मजा आ गया इसे तो पीकर। आहा हा। अरे मम्मी जी, घर में कोई बच्चा भी आया है क्या? घर में तो कोई बच्चा नहीं आया।
क्यों बहू, क्यों पूछ रही हो? फिर ये स्कूल बैग किसका है? वो का है ना बहुरिया, जे हमारा बैग है। हमारे पास कोई बैग ही ना हो तो हमने अपने बच्चा को स्कूल बैग ले आए हैं, दही में कपड़ा धरे हैं हमारे। कोई ऐसे स्कूल बैग लेके आता है क्या किसी रिश्तेदार के घर? ये कैसे लोग हैं बताओ? किसी बच्चे का स्कूल बैग लेकर आ गए कपड़े भर के उसमें। मुझे सुनकर बहुत हंसी आ रही थी, पर उनको बुरा लग जाता इसलिए मैंने कितनी कंट्रोल करी हंसी। अब नहीं रुका जाता, कैसे लोग हैं ये? अरे बहू, ये गला फाड़ फाड़ के क्यों हंस रही है? वो सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों हंस रही है इतनी जोर जोर से? अरे माँ जी, इसलिए हंस रही हूँ मैं कि कोई स्कूल बैग में कपड़े लेके आता है क्या? ये कैसे नंदे नंदन हैं आपके? गंवार है एकदम। बताओ, ये भी नहीं पता कि रिश्तेदारों के घर कैसे जाना चाहिए? पहले तो बहू जोर जोर से हंसना बंद कर। गंवार है वो, बेवकूफ नहीं है। सुन लिया तो मुंह फुला जाएंगे। और अब क्या करें हम? अब आ गए हैं तो झेलने तो पड़ेंगे ही। अब तुझे क्या पता, अभी पता नहीं क्या क्या गंवारपना करेंगे। शहर के बारे में तो कुछ पता नहीं है, रहन सहन के बारे में। अब जाने देखते हैं कैसे रहते हैं और कब तक रहेंगे पता नहीं। मैं तो इसी टेंशन में हूँ। चल मैं चलती हूँ, नहाने गए हैं वो, कपड़े देने हैं मुझे ननद जी को। अरे भाभी, ये क्या हो गया? नल फूट गया, देखो इसमें बारिश सी गिर रही है। अरे भाभी जल्दी आओ। अरे बहू देख तो, क्यों चीख रही हैं ये? पता नहीं क्या हो गया, चल तो सही। चलिए माँ जी, कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया? अरे दीदी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी आप? अरे भाभी, आपको दिख नहीं रहा? देखो ऊपर से पानी गिर रहा है, देखो कोई पाइप वाइप टूट गई है। ये क्या हो गया? बड़ा भारी नुकसान हो गया। अरे दीदी, कोई नल वल नहीं फूटा है, कोई पाइप वाइप नहीं फूटी है। इसको सावर बोलते हैं, सावर। इसी के नीचे नहाया जाता है। हाँ, आप आराम से नहा लो। क्या ये नल ऐसे ही चलता है? हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या हो गया। वैसे बड़ा मज़ा आ रहा है, बारिश की तरह पानी गिर रहा है। आ हा। ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं नहा लेती हूँ। चुप कर, तुझे बात कर रही है खड़े खड़े। चल, बहुत मजा आ रहा है तुझे। थोड़ी देर बाद, अरे भाग्यवान, यहाँ आकर तो मजा ही मजा है। मन कर रहा है बस डांस करूं। देखो कितना ठंडा घर रहता है, आलीशान घर है, खाने पीने को एक से एक अच्छा मिल रहा है। कितना नजारा सुंदर है, पेड़ पौधे हैं। आ मैं तो 2-3 महीने से पहले नहीं जाऊंगा। अरे बस कीजिए, नहीं तो भाभी और बहू देखेंगी तो सोचेंगी देखो बुढ़ापे में बुढ़ा कैसे सटिया गया है। अरे हाँ ठीक है, मुझे भी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अब 2-3 महीने आराम से काट के जाएंगे, तब तक गर्मियाँ भी कम हो जाएंगी। बहुत मज़ा आ रहा है, देखो कितना खुला खुला है, देखो कपड़े भी आराम से सूख रहे हैं। हाँ, ये क्या? अरे इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? कपड़े ही तो सुखाए हैं, इतनी खुला जगह थी, कपड़े अच्छे से सूखेंगे। पर दीदी, ये जगह कपड़े सुखाने के लिए नहीं है। आस पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? छत पे सुखाए जाते हैं कपड़े। अरे भाभी, कपड़ों के लिए क्या जगह देखी जाती है? बस कपड़े डालने के लिए एक खुली जगह चाहिए। वो मुझे यहाँ दिख गई, देखो मैंने रस्सी बांधकर कितने अच्छे से सुखाने के लिए रख दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। जीजा जी, आप भी नहा के आ जाइए। देख रही हो भाग्यवान, कितना है लोगों के पास पैसा, हर चीज की व्यवस्था है इनके पास। देखो कितने पेड़ लगा रखे हैं, कितनी अच्छी हवा चल रही है। हमारे गांव में भी पेड़ पौधे हैं, फिर भी हवा नहीं लगती है, लू लगती है लू। और यहाँ देखो हर चीज आलीशान है। सही कह रहे हो जी। अरे तुम्हें भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत तेज़ों की भूख लग रही है। जितना भी खा लो उतना ही कम है। चलो खाना बनवाते हैं, कुछ अच्छा ही मिलेगा खाने में। ठीक है, बहुत अच्छा खाना मिलता है और पेट भर जाए पर मन नहीं भरता। अच्छा मैं बोलता हूँ खाने के लिए। भाभी, ओ भाभी, कुछ है खाने के लिए? तुम्हारी ननद को और मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है दीदी, जीजा जी, आप अंदर आ जाइए, हम और बहू बना देते हैं खाना। अजी चलिए, खाना मिलेगा। अरे माँ जी,
जब देखो ठूसते रहते हैं, हरदम मांगते रहेंगे, कभी कुछ दो, कभी ये दो, कभी वो दो। पता नहीं, ऐसा लगता है जन्मों से कुछ खाया ही नहीं है। और एक तो छाती पे चढ़ के बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। क्या बहू, तू ही परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ? बताओ, हमारा 1 महीने का राशन 4 दिनों में ने खत्म कर दिया। मैं भी तो चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी चले जाएं। चल खाना बना ले, नहीं तो फिर से बैंड बाजे बज जाएंगे इनके कि भूख लगी है, ये दो वो दो। पता नहीं परेशान करके रख दिया है, खाम खाम में आके बैठ गई हमारे घर। अगर माँ जी ये नहीं गए ना इस घर से तो हमें जाना पड़ेगा। आपका तो पता नहीं, मैं जरूर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे गर्मियों में कौन नहीं आराम चाहता, कौन नहीं दूसरे घर जाना चाहता, पर इतने दिन भी नहीं रहता। मैं अपने घर में ढंग से आराम भी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं फिर मेरे को गुस्सा आ गया ना, मैं चली जाऊंगी अपने मायके। देख लेना माँ जी। ऐसा मत बोल बहू, अगर तू चली गई तो ये मुझे नौकरानी बना के रख देंगे। इनने तो बंधुआ मजदूर समझ रखा है, इनके इशारों पर नाचने वाला। ऐसा करती हूँ, कुछ सोचते हैं, बहुत मजा आ रहा है ना इन्हें, इसलिए जाने का नाम नहीं ले रहे। एसी बंद कर देते हैं हम, लाइट काट देते हैं और इनके खाने में दबा के मिर्च डालो। जब तबीयत खराब होगी ना तो अपने आप भाग लेंगे गाँव। अरे माँ जी, ये तो अच्छा आइडिया है। हर खाने को ना हम बेकार करते हैं और सारी सुख सुविधाएं इनकी खत्म कर देते हैं तो परेशान होके चले ही जाएंगे। अच्छा आइडिया दिया है तुमने, ऐसा ही करना पड़ेगा बहू। हर चीज टाइम पे मिल रही है तो बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को। अब हर चीज बिगाड़ के देंगे ना तब पता चलेगा। दबा के डाल दे सब्जी रोटी में नमक और मिर्च तू। नहीं, बहुत मजा आने वाला है। अब तक ये हमें परेशान कर रहे थे ना, अब हम इन्हें परेशान करेंगे। अब आएगा मजा खेल का। बुआ जी, फूफा जी, गर्मा गर्म खाना है, फटाफट खा लो। बहू ने और भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, क्यों नहीं खाएंगे? खाइए खाइए, मजा आएगा। मिर्ची 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 मिर्ची, हाँ मिर्ची। हे भगवान, इतनी सारी मिर्ची, कान में से धुआं निकल गया। अरे बहू, तूने पूरा डिब्बा पलट दिया क्या? हे भगवान, पानी पानी। अरे जीजा जी, इतनी ज्यादा मिर्ची है क्या? लगता है बहू ने गलती से मिर्ची ज्यादा डाल दी। अरे बहुरिया, पानी दे दे जल्दी से, मिर्ची लग रही है दीदी को, जीजा जी को। पर मम्मी जी, घर में तो पानी है ही नहीं, टंकी में भी पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है। लगता है बिल नहीं भरा तो इसलिए पानी का आना बंद हो गया। क्या पानी नहीं है तो बर्फ ही दे दो, बर्फ तो होगी। अरे दीदी, जीजा जी कैसी बात कर रहे हो? जब पानी नहीं है घर में तो बर्फ कहाँ से जमाएंगे? अब क्या करें? अब तो ऐसे ही हवा खा के ही तुम्हें मिर्ची बुझानी पड़ेगी। अजी बाहर चलिए, बहुत मिर्च लग रही है। एसी की हवा में हम मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे, कम से कम मुझसे कम तो हो जाएंगी मिर्च। ऐसे ही मुंह खोल के खड़े रहिए, एसी की हवा ठंडी ठंडी आ रही है। हाँ हाँ, आराम मिल रहा है। हाँ भाग्यमान, अब थोड़ी मिर्ची कम हुई, आराम मिल रहा है। अब ये क्या? एसी बंद हो गई। बहू, एसी कैसे बंद हो गई है? तूने बिल नहीं भरा था क्या लाइट का? है क्या हुआ? एसी में बंद कैसे हो गई? माँ जी, मुझे क्यों डांट रही हो? इतनी एसी चलती रहती है, गर्मियों में खराब हो गई होगी और मैं तो बिल भरती हूँ। अब इतनी ज्यादा एसियाँ चल रही हैं हर घर में तो लाइट चली गई होगी। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो हमें गर्मियों में ही रहना पड़ेगा ऐसा लगता है। जीजा जी और दीदी, माफी मांगती हूँ, आपको तकलीफ हुई, पर बहू का भी कोई कसूर नहीं है। हर घर में एसियाँ चल रही हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या करें, इसलिए एसी फूक गई होगी। और लोडिंग भी बहुत हो रही है लाइट पे, इसलिए लाइट वालों ने लाइट काट दी। पर आप चिंता मत करिए, या आंगन में या छत पे हम अब वहीं रहेंगे हरदम, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। हवा तो चलती ही है, गर्म ही सही, पर कोई बात नहीं, गर्मियाँ तो कट ही जाएंगी। अरे कैसे पैसे वाले हो आप लोग? एसी भी नहीं ठीक करा सकते? इतना पैसा तो है ही है तुम पे, इतने अमीर दिखते हो तुम लोग। जीजा जी, आपका गुस्सा जायज है, पर क्या करें, एसी तो हम ठीक करा देंगे, पर लाइट थोड़ी ना हमारे हाथ में है। लाइट तो बिजली विभाग वाले ही चालू करेंगे ना। अब ये तो हम नहीं कर सकते ना अपने हाथ से के लिए लगाया तार और ठीक कर ली लाइट। अब हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। क्या करें जीजा जी, आपको तो आदत ही है अब ऐसे गर्म हवा में रहने की, पर सोचो हम कैसे रहेंगे, हमें भी तो रहना पड़ेगा आपके साथ में। बहू, इन्होंने तो अभी भी जाने का नाम नहीं लिया, अब क्या करें बहू? माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? आपकी बहू है ना, अब अगला बार मैं खेलती हूँ। जब रात को गर्मी लगेगी और प्यास लगेगी
तो उसमें पीने के लिए दिया जाएगा गरम गरम पानी। देखती हूँ कैसे नहीं भागते ये। बहू तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, इसी बात पे दे ताली। लो ताली, मिशन सक्सेसफुल ही होगा। ए भगवान कितनी गर्मी पड़ रही है। अब क्या करें माँ जी, गर्मी पड़े या कुछ भी पड़े अब तो यहीं सोना पड़ेगा। बहू बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा सा पानी दे दे। अभी लाती हूँ फूफा जी। दीदी जीजा जी ऐसा करते हैं, यहीं जमीन पे बिस्तर डाल लेते हैं और फिर यहीं पे सोएंगे। अंदर तो बहुत भभका बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा हवा लग रही है, आराम मिलेगा। लीजिए फूफा जी पानी लीजिए। जो बर्फ पिघली थी ना वही पानी मैंने बचा के रख लिया था। आपको तो पता ही है पानी नहीं है घर में। अरे बहू ये पानी कहाँ से लाई हो? ये इतना गर्म है पानी, इसे पानी को पी के इंसान ही मर जाए। रहने दो ऐसा करते हैं भाभी जी, अब हम यहाँ से जाते हैं, हम बहुत रह लिए। अरे जीजा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, कुछ दिन और रहिए और खातिरदारी करवाइए। मजे से छत पे सोएंगे आराम से, और ठंडा ठंडा पानी नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोस से मांग कर गुजारा कर लेंगे। अरे भाभी जी ये सही कह रहे हैं, अब हमें गांव निकलना चाहिए। हमारे घर भी है, हमारा खेत भी ऐसे ही पड़े होंगे सूखे बिना पानी के। गर्मी में पानी वानी भी खेतों में लगाना है, तो हम अब चलते हैं। चलिए जी सामान पैक कर लीजिए, चलते हैं गांव। चलो घर, बड़ी आई थी कहने वाली कि भाभी और भैया के घर रहेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे तो हमारी टाटा किस और हो गई, दोबारा नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर। बाय बाय बुआ जी फूफा जी, फिर आइएगा। बाय बाय जीजा जी, दीदी हैप्पी जर्नी।